अब बात बाल अधिकार सप्ताह की, जिसका आज से शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल तरीके से इसकी शुरुआत की। इस दौरान सीएम गहलोत ने कुछ बच्चों को सम्मानित भी किया, जिसके बाद सीएम गहलोत ने बच्चों के भविष्य और सुरक्षा को लेकर बात भी की। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि बच्चों का भविष्य ही देश का भविष्य है। राजस्थान में बच्चों के विकास के लिए कई योजनाएं हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा सीएम ने बाल मजदूरी को बड़ी चुनौती बताया, साथ ही उससे लड़ने की भी बात कही। प्रशिक्षण के और चाचा नेहरू खुद बच्चों को देश के लिए कल का भविष्य मानते थे। आज के बच्चे ही कल के भारत का निर्माण करेंगे, उनका कहना था। हम जिस तरह उनकी परवरिश करेंगे, उसी से हमारे देश का भविष्य तय होगा। दो लाइन में उन्होंने एक मैसेज दे दिया, जैसी परवरिश होगी वैसा देश का भविष्य होगा। तो बच्चों के भविष्य के साथ में देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। बाल अधिकार रक्षा के लिए, बालकों के कल्याण के लिए कोई योजना की कमी नहीं है। योजनाएं तो चाहे वो स्कॉलरशिप की हो, चाहे वो मिड डे मील की हो, आंगनबाड़ी वर्कर्स के माध्यम से बच्चों के भोजन की व्यवस्था करने की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, पालनहार योजना अलग से बनी हुई है। इतनी योजना बनी हुई है और सरकार की मंशा रहती है किस प्रकार से बालकों का अधिकार रक्षा हो। पर मेरी दृष्टि में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आर्थिक स्थिति की। जब तक अर्थव्यवस्था जो रहेगी, परिवारों की गरीबी रहेगी, गुर्बत रहेगी, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। कई बार माता पिता कंसेंट से ही, कंसेंट देकर के ही बाल मजदूरी में बाल लगाए जाते हैं। बिहार से भी, यूपी से भी। तो पटाखे पे बैन लगाया गया है, कई साथियों ने आलोचना भी करी उसकी, पर ये कोई हमारी कोई इसमें कोई किसी के दिल को दुखाने की बात नहीं है। जीवन को बचाने का सवाल सबके सामने। सरकार का हमेशा ध्येय होता है कि हमारे प्रदेश की जनता का जीवन सुरक्षित रहे। किस प्रकार से हम लोग अगर महामारी आ गई तो उसका मुकाबला सब मिलकर करें, जो अभी तक करते आ रहे हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में पदभार संभालने के बाद मेयर सौम्या गुर्जर और डिप्टी मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान बीजेपी के शहर अध्यक्ष राघव शर्मा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी शहर अध्यक्ष राघव शर्मा ने कहा कि अत्याधुनिक सांस्कृतिक जयपुर कैसे बने, इस पर काम किया जाएगा। बनता है कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष के नाते रहूं। बाकी जो रूटीन के डेली के काम होंगे, इनसे हमारा संवाद चलता रहेगा और आवश्यकता पड़ेगी तो जिला अध्यक्ष। सामूहिकता और संगठन भावना ये भारतीय जनता पार्टी की है। जैसा कि हमारा कोई भी चुनावी नारा नहीं होता है, हमारा जनता के साथ में सीधा सरोकार होता है, जनता के हित में। और जो जनता हमें जिस विश्वास के साथ में ये बोर्ड बनाया, आप सबने देखा कि हमारे 88 पार्षद जीतकर आए, पर हमें मत मिले 97 मत मिले। तो भारतीय जनता पार्टी को जयपुर की जनता ने हमेशा सेवा का मौका दिया है। नगर निगम का चुनाव सेवा का चुनाव है, सत्ता का चुनाव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पार्षद अपनी इस मन स्थिति के साथ जयपुर की जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के वार्ड नंबर 75 से पार्षद भारती लखियानी के पार्षद कार्यालय का उद्घाटन आज हुआ। इस मौके पर सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी, महापौर सौम्या गुर्जर, उप महापौर पुनीत कर्नावट,
जिलाध्यक्ष राघव शर्मा समेत अन्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर पार्षद भारती लखियानी ने वार्ड को नंबर 1 बनाने की बात कही। 2 साल से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और जयपुर में नगर निगम जेडीए भी कांग्रेस का है, लेकिन जिस तरह से जयपुर की जो दुर्दशा हो रही है, नगर निगम नरक निगम बन गया। न कचरा उठ रहा है, न यहाँ पर कचरे की गाड़ियां आ रही है, न झाड़ू लग रही है, न नालियां साफ हो रही है, न सीवरेज की सफाई हो रही है। इस प्रकार का बेहाल जो हो रखा है उसको पटरी पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के माध्यम से पूरे जयपुर को संवारेंगे। जो उम्मीद जताई है जनता ने मुझसे, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। बस यही, धन्यवाद। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात बेखौफ बदमाशों की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों की। ये तस्वीरें हैं, पहली जो तस्वीर है वो जोधपुर की है। यहां बदमाश 2 लाख से ज्यादा की राशि लूटकर फरार हो गए। वहीं भरतपुर में 2 युवकों ने किसान से 50,000 रुपए लूट लिए। सीकर की तस्वीर है जहां पर बदमाशों ने एक महिला से उसका पर्स और मोबाइल छीन लिया। बात जोधपुर की, जहां डबल मर्डर को लेकर 2 दिनों से चल रहा धरना खत्म हो गया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और जाट समाज के साथ प्रशासन की बात बन गई, जिसके बाद धरना खत्म करने पर सहमति भी बनी। इस बात का भी भरोसा मिला कि 10 दिनों के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। साथ ही साथ मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। राजस्थान में प्रदूषण का स्तर पिछले 5 दिन में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी जयपुर में प्रदूषण का स्तर आज कुछ कम हुआ, जो 226 पर आया। ऐसा कई साल बाद हुआ है कि जयपुर में दिवाली बिना पटाखों के प्रदूषण का स्तर 300 से ज्यादा बना हुआ है। जयपुर की नहीं, पहली बार शाहपुरा और कोटा समेत अजमेर और जोधपुर का प्रदूषण का आंकड़ा 300 को पार कर गया है। पिछले 5 दिन से प्रदूषण का स्तर लगातार इसी तरीके से बना हुआ है। राजधानी में प्रदूषण के हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। में पिछले 5 दिनों से धुंध और कोहरे की मार जारी है। राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के तमाम बड़े शहरों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार जा चुका था। हालांकि आज थोड़ी राहत मिली है। जो आंकड़ा 300 के पार था वो थोड़ा कम होकर के 200 के आंकड़े पर पहुंचा है। जयपुर में 226 और जोधपुर में 266 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। लगातार आसमान में और माहौल में जो धुंध और कोहरा है वो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगी जयपुर के अंदर जिस तरह के हालात हैं, इसमें जो विजिबिलिटी है वो लगातार घटती जा रही है। पिछले 5 दिन से 300 से ऊपर, और जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ था 300 में भी 350 और 375 तक ये जहाँ पहुँचा था, जिसमें बहुत चिंता जताने वाली स्थिति बताई गई थी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जयपुर की स्थिति ये है कि जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल गायब नज़र आ रहे हैं। नाहरगढ़ का किला नज़र आ रहा है, ना गणेश जी का मंदिर नज़र आ रहा है। चारों तरफ धुंध और गुबार का माहौल है जो कि बदस्तूर अभी जारी रहना है। फिलहाल दिवाली के 2 महत्वपूर्ण दिन आने हैं इस बार। हालांकि पटाखों पर रोक है, लेकिन उसके बावजूद पटाखे चलाए जाने की आशंका जताई जा रही है। इस स्थिति में लोगों को एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग कोरोना से परेशान हैं, श्वास संबंधी बीमारियों से परेशान हैं, अस्थमा से परेशान हैं, वो इस स्मोक के माहौल में अगर उनका पॉल्यूशन लेवल और ज़्यादा बढ़ता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल ज़रूरत है कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एडवाइजरी है घरों में रहने की, एहतियात बरतने की, कम कसरत करने की, तो उनका जो है सख्ती से उनकी पालना की जाए। फिलहाल जो है ये दौर जो है पॉल्यूशन का वो आगे जारी रहने की उम्मीद है। ऐसे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलिए अब आपको मिलवाते हैं कोरोना काल के कोरोना वॉरियर्स से। कोटा के 2 सगे भाई कोरोना से संक्रमित हुए। लोगों की जान बचाने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेशन कर न सिर्फ इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं, बल्कि प्लाज्मा
डोनेशन में रिकॉर्ड भी कायम कर रहे हैं। दोनों अब तक 5 बार प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। ये जज्बा मेरे छोटे भाई जो अभी इंस्पेक्टर हैं रेलवे सुरक्षा बल में, उन्होंने यहाँ कोटा में उस दौर में रक्तदान शुरू किया था जब प्रोफेशनल डोनर्स का यहाँ पर बोलबाला होता था। उस वक्त हमने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बना करके हमने सन 88-89 के दौर में रक्तदान शुरू किया था और ये तब से जारी है। बीच में जब डेंगू जैसी गंभीर बीमारी आई तब हमने एसडीपी डोनेट करने का सिलसिला शुरू किया था। जब तक एंटीबॉडीज़ हैं तब तक हम अपने इस प्लाज्मा डोनेट करते रहेंगे। हमने जिस तरह का जब तक जान है तब तक दान है, जो कि बड़े भाई साहब हमारे इन्होंने हर बार कहा है, जब तक जान है तब तक दान है। और बिना किसी वाहवाही लूटे बिना, या एक सोच है कि आज भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम किसी का जीवन दान दे सकें। मैंने अपने दिल में ठानी है इंसानियत का मददगार बनना है। माना रास्ता थोड़ा कठिन है लेकिन दुनिया में किसी को तो समझदार बनना है। कुछ इसी पंक्तियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं कोटा के धीरज गुप्ता और पंकज गुप्ता, और इनकी मदद का जो कारवा है वो असर भी दिखा रहा है। मशहूर शायर बशीर बद्र का ये शेर कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। रास्ता हो भी रहा है। इनकी मिसाल से कई सारे लोग प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे भी आने लगे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। न्यूज़ 18 के दर्शकों को दीपावली और छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज सबसे पहले बात करते हैं रूप चतुर्दशी की। क्या है इस दिन खास, कैसे मनाएं रूप चतुर्दशी और किस तरह से इसको मनाने से हम इसके ज्यादा अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। आज हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की चतुर्दशी को छोटी दीपावली और रूप चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन नरक चौदश या रूप चौदश भी इसको कहा जाता है। यह त्योहार 14 नवंबर को आज मनाया जा रहा है। इस दिन अभय दान, दीपावली स्नान अनुष्ठान आदि का समय शुभ मुहूर्त 5:23 से 6:43 तक सुबह रहने वाला है। इस समय आप स्नान आदि करके और इसके साथ ही अपने नए वस्त्र या पवित्र किए हुए वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहन करके आप भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपको, ऐसा माना है, भगवान विष्णु के प्रार्थना करने पर आपको अच्छा स्वस्थ शरीर और सुंदरता प्रदान करते हैं। आपके इस जीवन में आपको स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। अगर कोई रोग, कोई व्याधि, कोई परेशानी है वो दूर होती है आपकी, और आपकी सुंदरता में, आपकी कीर्ति में वृद्धि होती है। इसके साथ ही ये स्नान करने के बाद अगर आप गौ को भोजन दान करते हैं, हरा चारा या गुड़ खिलाते हैं, तो इससे आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। साथ ही साथ अगर आप एक दीप प्रज्वलन करके भगवान विष्णु की आरती करते हुए उसके बाद में प्रसाद वितरण करते हैं, मीठा प्रसाद वितरण करते हैं, तो इससे आपकी सुंदरता है इसमें वृद्धि होती है। आप अपनी सुंदरता बढ़ाने वाले जो सामान हैं, जो आपके आभूषण हैं, उनको आप साफ करके, उनको शुद्ध करके अगर आप धारण करके और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर आपके वस्त्र आभूषण में वृद्धि होगी, आपका कोषागार में वृद्धि हो सकती है भगवान विष्णु की कृपा से, और आप बहुत आनंदित होकर के अगले जो रूप चतुर्दशी तक आप और स्वस्थ और धनवान और कीर्तिवान हो सकते हैं। तो इस तरह आज आप इस पूरे जो सुबह के जो समय है, जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त है, इसका आनंद आप ले सकते हैं और इसके साथ ही पुण्य का सृजन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं दीपावली के त्योहार पर किस तरह से शाम की कौन सा समय सबसे अच्छा रहेगा, कौन सा ऐसा समय हो जिसको आप चुने और आपके लिए दीपावली का त्योहार अविस्मरणीय हो जाए, आपकी धन और आपकी शक्ति, आपकी कीर्ति, आपका स्वास्थ्य इसमें वृद्धि हो। इस समय को हम
किस किस समय क्या क्या करें, इसकी पूरी बातचीत करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले 14 नवंबर की शाम, जो आज दीपावली के समय क्या अब मुहूर्त हम चुने। ये लक्ष्मी जी की पूजन का अगर अच्छा मुहूर्त हम देख रहे हैं तो 5:32 से शाम 7:34 का समय ऐसा है जो सभी के लिए एक अच्छा मुहूर्त हो सकता है। अगर इसमें प्रदोष काल हम देखते हैं तो, क्योंकि लक्ष्मी के पूजन में प्रदोष काल का बड़ा महत्व है, अगर इस प्रदोष काल को के मुहूर्त को हम लेना चाहें तो शाम 5:32 से रात 8:11 तक आज प्रदोष काल रहेगा। तो प्रदोष काल के मुहूर्त को आप काम में ले सकते हैं। इसके साथ ही वृष लग्न, जो स्थिर लग्न माना जाता है, जिसके अंदर ऐसा माना जाता है कि स्थिर लग्न में आप पूजा करते हैं तो आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस समय को अगर हम काम में लेना चाहें तो 5:33 से शाम को 7:34 तक वृष का स्थिर लग्न रहने वाला है। कुछ लोग लाभ की चौगड़िया को काम में लेते हैं लक्ष्मी पूजन में, और ऐसा माना जाता है कि लाभ के चौगड़िया में व्यापार मुहूर्त, यानी आपके जितने भी जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जो आपके कार्यालय हैं, या कोई भी आपके ऐसी स्थितियां जिसमें आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके जो पूजन के लिए जब हम लाभ का चौगड़िया काम में लेते हैं वो 5:32 से 7:11 तक है। तो इस तरह से ये सभी मुहूर्त हमारे पास में। प्रदोष काल, स्थिर वृष लग्न और कुंभ का स्थिर नवमांश, अगर हम तीनों को जोड़ दें तो क्या समय आता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय आता है। हालांकि नवमांश जब हम मुहूर्त लेते हैं तो 12-13 मिनट का ये मुहूर्त हमारे पास में रह पाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये तीनों को अगर हम एक साथ लाते हैं, कॉम्बिनेशन में लाते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 13 मिनट का कौन सा हो सकता है, जिसमें विशेष पूजन करके, मां लक्ष्मी को भोग लगा करके, उनकी आरती करके, और आप इस मुहूर्त को काम में लेंगे तो ऐसा माना जाता है कि स्थिर जो आपके पास लक्ष्मी है, जो आपके पास ईश्वरी कृपा है, वो बने रहे और उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो। वो समय है 5:50 से 6:03 तक। ये वो समय है जिस समय आप अगर इस समय को काम में लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये सर्वश्रेष्ठ तीनों मुहूर्तों का एक सही आपको मिलन यहां पर आ जाता है, जिसमें प्रदोष काल, वृष का स्थिर लग्न और कुंभ का स्थिर नवमांश हमें प्राप्त होता है। तो इस समय को हम काम में लेकर के अपनी पूजा को बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फलदायी और बहुत ही श्रेष्ठ बना सकते हैं। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे कैसे लक्ष्मी पूजन में किस तरह से पूजन हम आरंभ करें, किस तरह लक्ष्मी पूजन करें और क्या विशेष कर सकते हैं आज दीपावली वाले दिन हम।